सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन और डेमोन्स्ट्रेशन। यानी जब हम किसी को कोई हिदायत, अहकामात या डायरेक्शन बताएंगे तो वो हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। हमारे पास अगर उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में फ्यूचर में बनती है तो उसका आप केयर नहीं करेंगे। आप सिर्फ जब आप इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वो हमारे पास किस टेंस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। अब अगर आप देख लें, हमारे पास क्वेश्चन है, जब हम किसी से पूछते हैं कि मैं एक पॉइंट आप बता दें कि मैं इस तक कैसे पहुंचूंगा, मिसाल के तौर पर हाउ डू आई गेट मदीना कॉलेज, टेल मी प्लीज। तो इसका मीनिंग तो ये बनता है कि मैं मदीना कॉलेज कैसे पहुंचूंगा, लेकिन हमारे पास इसके यहाँ पे क्या आएगा? हाउ डू आई गेट, यानी सिंपल प्रेजेंट में मैं पूछूंगा। और इसका जवाब जब वो मुझे देगा तो वो जवाब मुझे इस तरह देगा कि आप सीधा जाएंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट पे मुड़ेंगे, फिर इसके बाद राइट पे मुड़ेंगे, या इस तरह बताएगा, यानी गागेगी फ्यूचर में बताएगा। लेकिन इसका ट्रांसलेशन हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये इसकी खसूसियत है इस टेंस की। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? यू गो स्ट्रेट टू द पेट्रोल स्टेशन। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, यानी आप जाएंगे पेट्रोल स्टेशन पे, आप जाएंगे, उसके बाद देन टर्न टू द लेफ्ट, फिर आप लेफ्ट पे मुड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस की खूबी है कि फ्यूचर का काम भी ये कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज वो सेंटेंस का वो हिस्सा जिसकी मीनिंग मुकम्मल ना हो, यानी जिसकी समझ मुझे नहीं आती, उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज लगाएं। अब हमारे पास सेंटेंस है व्हेन आई रीच द स्टेशन यू विल पिक मी। इसका उर्दू ट्रांसलेशन किस तरह बनेगा? जब मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा आप मुझे उठा लोगे, यानी आप मुझे गाड़ी से उठा लोगे, गाड़ी में उठा लोगे। तो यहाँ पर अगर आप देख लें, दोनों में हमारे पास कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है उर्दू में। लेकिन जब हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और दूसरा मेरे पास क्या हो? प्रिंसिपल क्लॉज हो, और दोनों का इशारा फ्यूचर की तरफ हो, वो काम अभी हुआ नहीं है, तो उस वक्त आप एक जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, और दूसरा जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो आप प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास पहला पार्ट जो है व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और नेक्स्ट जो है यू विल पिक मी अप, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है। तो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, किस टेंस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, क्लियर हो जाएगा। यू विल कॉल मी, यू विल कॉल मी। अब ये हमारे पास क्या है? ये कंप्लीट सेंस है। तो जब कंप्लीट सेंस होता है तो उस वक्त उसको, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन आई सेंड यू ए मैसेज। इसका मतलब ये है जब मैं आपको मैसेज करूंगा, अभी मैंने मैसेज किया नहीं है और ना उसने मुझे कॉल की है, यानी फ्यूचर के हैं, दोनों केसेस किसके हैं? फ्यूचर के हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें अभी काम हुए नहीं है, एक भी काम हुआ नहीं है, तो और एक हमारे पास क्या आ जाए? सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए, तो उस वक्त जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंटेंस का जो पार्ट है वो हम सिंपल प्रेजेंट में करेंगे, और दूसरा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो हम फ्यूचर में करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा यू विल कॉल मी व्हेन आई सेंड यू ए मैसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।